हेलो सर, नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते। हमारा जो टॉपिक है पर्पस ऑफ योर बर्थ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि बर्थ, हमारी जो जन्म होती है वो एकलौता सिर्फ ये जन्म नहीं होता। एक के बाद एक हम लोग बर्थ कहीं ना कहीं लेते ही रहते हैं। और हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे कर्म हम लोग करते ही हैं। और उसी को कहीं ना कहीं हम लोग कैरी करते हैं अपने प्रेजेंट लाइफ में भी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इस लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये जो जन्म मिला है, इस लाइफ में हम क्या करने आए हैं, इस लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है क्या। अब जैसे मैंने बताया, साटन अगर फोर्थ हाउस में चंद्रमा के घर में साटन अगर जा रहा है, तो कर्म किनके तरफ का है? अपने मदर, अपने फैमिली, अपने सोसाइटी के लिए काम करना है, उनको सर्व करना है। और ये लोग कहीं ना कहीं साटन अगर फोर्थ हाउस में है तो अपने लाइफ में इट इज पॉसिबल दैट दे कैन एक्सपीरियंस abuse or neglect that can develop post-traumatic stress disorder, PTSD। और ये कहीं ना कहीं बाद में लाइफ में इनको ट्रिगर करता है कि मेरे साथ ये हुआ था बचपन में, मुझे ये सहना पड़ा था, तब मेरे लिए कोई नहीं खड़ा था। तो चाहे वो फादर हो, मदर हो, चाहे वो किसी से भी, अपने फैमिली मेंबर से भी अगर इनको कोई दुख तकलीफ मिलती है, ट्राई टू फॉरगिव, ट्राई टू फॉरगेट। ऐसा नहीं कि आगे चल के आप बड़े हो जाए और आप अपने मदर, अपने फादर को ही इंसल्ट करने लग जाए, उन्हीं को दुख देने लग जाए कि मेरे साथ आपने ये किया था, क्यों किया। एंड दीज पीपल नीड सम साइकेट्रिक हेल्प। तो जाकर के कहीं ना कहीं ये लोग लाइफ में फिर आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो स्टक रह जाते हैं अपने लाइफ में, अटके रह जाते हैं। तो साटन अगर फोर्थ हाउस में है तो कई बार बहुत सारे केसेस में, अगर बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस है फोर्थ हाउस में या साटन पे, तो मदर की अर्ली लॉस हो जाती है। मदर को सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता। बट इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म वहीं पे। माँ को सेवा करने का मौका नहीं मिला, बट समाज तो है, पूरा सोसाइटी तो है, पूरा घर परिवार तो है। तो इसलिए साटन अगर फोर्थ हाउस में है तो उनको अपना पूरा घर का दायित्व तो उठाना पड़ता है, मिलता रहता है उनको। इनको स्ट्रगल होती है अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, लेकिन एक लिमिट तक। इसीलिए ये लोग, साटन अगर फोर्थ हाउस में किसी के चार्ट में है तो बहुत बार वो लोग रोते हुए आते हैं कि सबका सब कुछ हो रहा है, मेरा ही कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्या किया हम। तो कहीं ना कहीं आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी आपके लास्ट लाइफ में, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मदर के लिए, वो आपने वीडियो नहीं लगाता निभाया है। है। तो इसीलिए आपको वो काम कंप्लीट करना है। और जब आप उस काम को करेंगे, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने मदर की कुछ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेंगे, तभी जा करके आप अपने लाइफ में फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। और साटन फोर्थ हाउस, ये जो रोना धोना है, ये बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं, ये हमेशा वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ के निकल लेकर के आएंगे कि ये चीज के वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। सबका लक अच्छा है, मेरा लक खराब है। सबका लाइफ अच्छा चल रहा है, मेरा कुछ नहीं चल रहा है। तो खुद के लाइफ में फोकस नहीं हो पा रहा है, खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो कंप्लेन करके क्या फायदा है? किसी से कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। इनके पार्टनर्स काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। साटन फोर्थ हाउस, कई बार इन लोगों के पार्टनर्स बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता उन लोगों को। तो ये लोग अपने आप को जो कर्स करने लग जाते हैं ना कि भगवान मेरा साथ नहीं देते। तो ये गलत है। आपको सबका साथी बनना है, अपने परिवार के लिए स्पेसिफिकली। और वो तो एक स्टेप है। पहला आपका परिवार, फैमिली,
जब आप वहां पे पास होंगे तब जाकर के फिर आपको सोसाइटी की करनी है। तो सैटर्न अगर किसी के चार्ट में फोर्थ हाउस में, अगर स्पेसिफिकली अगर वुमन के चार्ट में है, तो इनको घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है। हस्बैंड मेहनती तो होते हैं, काम करते हैं, बट काम का फल नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड कहीं ना कहीं इन लोगों के ऐसे होते हैं कि दे एक्सपेक्ट समथिंग बिग, तुरंत कुछ बड़ा हो जाना चाहिए, और उसी को लेकर के वो बैठे रहते हैं। इन लोगों को पर्टिकुलर, जिनके चार्ट में सैटर्न फोर्थ हाउस में है, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर एक स्टेबल जॉब के लिए, ताकि कैरियर में बहुत ज्यादा कोई परेशानी ना आए, काम आराम से चलते जाए, और इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली के प्रति, वो इनको ये करते जाए कंप्लीट, धीरे धीरे। और इसलिए सैटर्न फोर्थ हाउस इनको अपना, अगर ये दूर चले भी जाए कहीं पर भी, तो घर वापस आना पड़ता है, ये काम के लिए, वो काम के लिए, घर बनवाना है तो घर का ये काम करवाना है। आपके भले ही 3 4 सिबलिंग्स हो, बट काम आप ही को करना है आके घर में। दैट इज योर अल्टीमेट कर्मा इन दिस लाइफ। और इसीलिए इनको घर के आसपास में ही जॉब या नौकरी ढूंढनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं ये अपने परिवार की भी सेवा कर सके, या अपने फैमिली को अपने साथ लेकर के जाए। अगर कहीं बाहर भी जाना है, विदेश भी जाना है जॉब करने के लिए, तो फैमिली को साथ में लेकर के जाए। और इसीलिए इन लोगों को, अगर ये बाहर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं अपने फैमिली से, तो इनको जॉब छोड़ करके भी अपना घर वापस आना पड़ता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए। एक चार्ट था, फोर्थ हाउस सैटर्न इन लियो साइन। तो लास्ट 3 साल से उनके पास जॉब नहीं, और 2021 में उनको बेटा हुआ। घर पे ही है, घर का सारा काम कर रहे हैं, वाइफ जॉब कर रहे हैं। तो इनको जब बताया कंसल्टेशन के दौरान कि आपको जॉब तो मिलेगा नहीं, आपको घर में ही रहना है, घर में बैठ करके कुछ काम देखे, फाइनेंस के फील्ड का आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बताएं, फाइनेंस के फील्ड में वो लास्ट 15 साल से काम किए हैं, बट जा करके जॉब किए, घर से कैसे होगा। तो 2 3 दिन तो वो शॉक में रहे कि 10 15 एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोले। हर एक एस्ट्रोलॉजर एक के बाद एक डेट देते हैं कि इस डेट में जॉब होगा, उस डेट में जॉब होगा। आपने तो कोई डेट ही नहीं दिया मुझे। तो सैटर्न लियो के साइन में है और फोर्थ हाउस में है। तो लियो के साइन में जब आएंगे, सैटर्न इन लियो साइन, तो लियो साइन कौन है? बच्चा आपका। आपकी बच्ची की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे जुड़ा वो भी मेजर कर्म है। घर में रह करके आपको घर का भी काम करना पड़ेगा, बर्तन धो रहे हैं घर में, खाना बना रहे हैं वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, सारा देखभाल उन्हीं को करना पड़ रहा है। तो उनका जब तक जो कर्म है, असाइंड है, वो तो करना पड़ेगा। शनि तो उनको घर बैठाएगा ही, घर में रह करके देख लो, तो अगर काम मिलता है कर लो आप। शायद एडवाइस कि आप घर में रह करके फाइनेंस के फील्ड में ही काम करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करो, आपका होगा, चलेगा धीरे धीरे। बट अगर आप ये सोचोगे मुझे तुरंत लाख रुपए का जॉब मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। क्योंकि आपको साटन घर से बाहर भेजना ही नहीं चाहता, और आजकल तो ऑप्शन भी है वर्क फ्रॉम होम का। तो इसलिए साटन फोर्थ हाउस वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत अच्छा रहता है। बट ये लोग फिर वो भी कंप्लेंट करते हैं, घर का काम करें कि अपना ऑफिस का काम करें, फंस जाते हैं बेचारे। बट करना पड़ेगा यहाँ पे, यू कैन नॉट स्केप। पर्टिकुलरली यहाँ पे फीमेल्स के चार्ट में देखने को मिला, अगर साटन फोर्थ हाउस में है, तो इनकी कोई ना कोई एक एग्रेशन, एक इनर फाइट चलते रहती है मदर इन लॉ के साथ। फोर्थ से सेवंथ, 10th हाउस, मदर इन लॉ। तो जब मदर इन लॉ की सपोर्ट मिलनी चाहिए तब नहीं मिलेगी, और जब नहीं चाहिए तब मिलेगी। जाए तो कहाँ जाए।
और पर्टिकुलर अगर सैटर्न किसी के चार्ट में 7th हाउस में है तो they can actually suffer a lot physically for a long time in this life. अगर सैटर्न से 10th में मून है, चंद्रमा है, तो मेंटली, और इनको सैटर्न 4th हाउस, इनको काम करना पड़ेगा, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे, परिवार के लिए, फैमिली के लिए करना पड़ेगा। जितना आप इस चीज को निगलेक्ट करते जाएंगे, एक टाइम भगवान आपको फिर ऐसे ही बिस्तर पे सुला देगा कि आप उठ ही नहीं पाएंगे। फिर आप ये कंप्लेन करेंगे मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, क्या करें। तो इसलिए अगर पूरी तरह से बिस्तर पे नहीं सोना है तो काम कीजिए, अपने आप को उन जितने भी ट्रॉमा, जो भी नेगेटिव, जो भी आपको रोक करके रखा है, बचपन का याद, ये वो, उसको भूल करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। और इसीलिए सैटर्न 4th हाउस या कैंसर साइन, ये लोग बहुत अच्छे सोशल सर्विस करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स बहुत अच्छा बनते हैं ये लोग, हीलर्स बहुत अच्छा बनते हैं, एनजीओ के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हैं इन लोगों को, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करते हैं, रियल एस्टेट के भी सेक्टर में काम कर पाते हैं, फूड बिजनेस में भी, स्पेशली फूड बिजनेस इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं। सैटर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र अगर किसी का है तो लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, उसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर, बृहस्पति। सैटर्न अगर 4th हाउस में है या कैंसर के साइन में इस नक्षत्र में बैठ रहा है तो अल्टीमेटली बहुत अच्छे टीचर बनते हैं ये लोग। सैटर्न कंस्ट्रक्शन का कारक है, तो स्कूल्स बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं जहाँ पे पढ़ाई के लिए, एयरफोर्स में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, एनजीओ में काम करते हैं। बट यही सैटर्न पुनर्वसु नक्षत्र के लोग, यही लोग एक्चुअली देखने को मिला है, इनके पार्टनर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कैरियर में। इनको अपना घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है इन लोगों को। सैटर्न अगर किसी के अश्लेषा नक्षत्र में है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इंट्यूटिव। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे चाहता है कि अपने दुख दर्द को आप भूल जाइए, माँ की सेवा करना है, देश की या सोसाइटी की सेवा करनी है। मतलब माँ का सेवा करने का एस्पेक्ट यही है कि माँ कहीं ना कहीं, माँ को सेवा कौन करता है? माँ सबकी सेवा करते हैं। अगर माँ कहीं दुखी है, तकलीफ में है, मतलब आपसे ज्यादा दर्द या दुख उनको है। तो इसलिए अपना दुख दर्द भूल करके आपको मदर के लिए, आपको सोसाइटी के लिए काम करने का सैटर्न ने मौका दिया है, कर्म दिया है आपको, तो वो करना है। इसलिए कितना भी आप इमोशनल, फिजिकल, मेंटल ट्रॉमा से जो भी आप गुजरे होंगे, सैटर्न इन अश्लेषा नक्षत्र, आपको सब कुछ कहीं ना कहीं भुला करके, एक साइड करके आपको लोगों के काम में आना है। एंड इसीलिए जैसे जैसे ये इस चीज को रियलाइज करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। सैटर्न इन 5th हाउस और लियो साइन, कर्मा इज टुवर्ड्स द किड्स, बच्चे, स्पेशली अपने खुद के बच्चे हो या समाज के बच्चे। तो इसलिए सैटर्न अगर 5th हाउस में है तो इनको एक अच्छा, ये लोग टीचर बनते हैं, अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाते हैं अपना। ना ये लोग जॉब के लिए अच्छे हैं, मीन्स इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ना बिजनेस के लिए अच्छे हैं। क्योंकि 5th हाउस आपका हॉबी, आपको क्या करना पसंद आता है, क्या अच्छा लगता है आपको करना, वो करना है। और इसलिए यहाँ पे सैटर्न अगर 5th हाउस है, 5th हाउस बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों से जुड़ा हुआ कर्म, तो अपने नॉलेज को शेयर करने का मौका मिलता है लाइफ में। सैटर्न 5th हाउस में इन लोगों को लेट से बच्चे होते हैं, और नेचुरली जैसे बताएं कॉन्सेप्ट ही है, हर एक साइन में, हर एक घर में जहां पर भी सैटर्न है, उस चीज का वो लेट होना है, डिले। सैटर्न 11th हाउस में इनकम देरी से शुरू होगा,
सैटर्न 5th हाउस में है तो बच्चा लेट से हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में बहुत डिले होता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न अगर 5th हाउस में किसी को मिल रहा है तो आपने अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे जुड़ा हुआ जो कर्म है, आपने कोई ना कोई पास्ट लाइफ में नहीं निभाया है। और क्योंकि शनि सूर्य पुत्र है, मेल चाइल्ड, तो हैविंग अ सन, एक बेटा होना इनके लिए लाइफ में बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में इनको डॉटर्स होते हैं, बेटियां होती हैं। और अगर कहीं बेटा हो जाए, क्योंकि इनका कर्म बहुत मेजर जुड़ा हुआ है अपने बच्चे से, तो इनको बहुत कुछ स्ट्रगल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। इनको बच्चे को लेकर के, बच्चे के हेल्थ को लेकर के बहुत कुछ कहीं ना कहीं सहना पड़ता है, देखना पड़ता है इनको लाइफ में। क्योंकि आपने नहीं किया है तो इस लाइफ में बहुत ज्यादा करवाएगा, आपको रुलाएगा। और इसीलिए यहाँ पे अगर सैटर्न 5th हाउस किसी का है, तो जो हम एग्जाम्पल बता रहे थे लास्ट, कि उनको अपने घर में बैठ करके बच्चे की सेवा करना पड़ रहा है, तो वो करना पड़ रहा है, करना है वो, बाय हुक और क्रुक यू विल हैव टू डू, यू कैन नॉट एस्केप दैट। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि सैटर्न 5th हाउस, तो बहुत सारे मदर्स, वो लोग एक ही चीज बोलते हैं कि अगर हम जिंदा है ना तो सिर्फ मेरे इस बच्चे के लिए है, बाकी मुझे जीने का कोई इच्छा नहीं है। सैटर्न 5th हाउस उन्हीं के लिए करना है, बच्चे के लिए ही, या उनके वजह से ही कैरियर में मेजर चेंजेस आते हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। कि मेरे बच्चे के वजह से मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे बच्चे की वजह से मुझे घर में रह करके काम करना पड़ा, किड्स। और एक और एस्पेक्ट है यहाँ पे, जैसे सैटर्न 6th हाउस के लिए, कि शादी के बाद रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। सैटर्न 7th हाउस लिब्रा साइन वालों के लिए शादी के पहले कोई फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और अगर जा रहे हैं एंड यू डोंट मैरी दैट पर्सन, देन आपका कैरियर बहुत सफर करने वाला है। इसीलिए यहाँ पे सैटर्न 7th हाउस, यू शुड नॉट get into physical relationship with anyone before marriage. Similarly, Saturn लिब्रा साइन में या 7th हाउस में अगर है, और आप किसी से प्यार करते हैं और उनको आप साथ किसी देवी माँ के मंदिर ले जाते हैं, और वहां ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारी जोड़ी बना दे, तो कहीं ना कहीं वो जोड़ी बनती नहीं है, टूट जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके कोई भी, नॉट ओनली जस्ट सैटर्न 7, बिकॉज उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है सैटर्न 7th हाउस में, बट आई लुक्ड एट इट लाइक इन दिस वे कि सैटर्न अगर लिब्रा के साइन में है तो एकदम इन लोगों को नहीं जाना चाहिए शादी के बाद, या कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो कोई देवी माँ के मंदिर में ब्लेसिंग्स मांगने मत जाए, साथ में मत जाए, तो रिश्ता टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। हर एक के लिए ये एक्चुअली अप्लाई होता है, हर एक इंसान के लिए। यू शुड अवॉइड दैट, एंड स्पेशली किसी उग्र देवी के मंदिर में, काली माँ के मंदिर में, वहां नहीं जाना चाहिए। शादी के बाद जाएं ब्लेसिंग्स में, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये चीज बड़ा ध्यान रखना है कि शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप में किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना है। और अगर होते हैं तो इसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने के लिए तैयार रहना है थ्रू आउट लाइफ। तो इनस्टेबिलिटी इन कैरियर, कभी भी आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, कभी भी आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मेरा काम आज अच्छा है। हमेशा एक इनस्टेबल स्टेट में आप चलते रहेंगे, कि मैंने जो बोल दिया है आपको यही करना है, आपको मेरे हिसाब से चलना है, तो आप गलत रास्ते पे हैं।
इसका ऑपोजिट होना चाहिए। आपको आपके फादर के अकॉर्डिंग चलना है। अब जो सही है उसको लेना है, जो गलत है उसको तो नहीं लेना है। बट इसके साथ साथ क्या होता है, साथ में सजिटेरियस वाले ये लोग अपने फादर के को ही कॉपी करते हैं। उनके बैड कर्मास बोल लीजिए, थॉट प्रोसेस बोल लीजिए, उनका बोली चाली बोल लीजिए, उनका व्यवहार बोल लीजिए, कहीं ना कहीं ये अपने फादर को कॉपी कर लेते हैं। जिस तरह का व्यवहार पिता ने अपने माँ के साथ किया, आपके मदर के साथ, सॉरी, उसी तरह आप खुद कहीं ना कहीं अपने वाइफ के साथ करने लग जाते हैं। तो सैटर्न सजिटेरियस साइन बहुत सोच समझ करके नेगेटिव कर्मास को कॉपी पेस्ट कीजिए अपने लाइफ में। बी योर ओन रियल वर्सन। जो हुआ, जैसे हुआ, ठीक है, उसको आपको रिपीट नहीं करना है। मतलब सैटर्न इसीलिए साजिटेरियस के साइन में या जब नाइन्थ हाउस में जाता है, अगर ये लोग रिपीट करने लग जाएं, होता है ना कि जैसे देखें, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है आप फॉलो कीजिए, बट गलत चीजों को नहीं। तो सैटर्न अगर ट्राइन हाउसेस में, 159 हाउसेस या साइंस में है, आप रिपीट नहीं करें। जो भी नेगेटिव चीजें आपने देखी हैं, सुनी हैं अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में, अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने फैमिली में जो जो भी होते हुए, उसको कैरी मत कीजिए। जैसा है ना कि आपके मदर इन लॉ को बहुत तकलीफ सहना पड़ा है अपने उनको अपने मदर इन लॉ से, तो उनको भी वही चीज सेम हिटलर की तरह अप्लाई करना है अपने घर के बहू के ऊपर। तो ये नहीं करना है। जितना आप इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको दुख मिला तो आप भी दूसरे को दुख देंगे, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, तकलीफ बढ़ेगी खुद के ही लाइफ में। जैसे कि यहाँ